इट्स अ मिसनोमर। वाई? हम नॉर्मल, हमने किस हिसाब से बोला था इसको, जो भी चीज़ नॉर्मल हम प्लाज्मा के अकॉर्डिंग बोलते हैं। प्लाज्मा की ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है? हाँ मतलब 290 जो है 290 मिली ऑस्मोल होता है, बट जो नॉर्मल सलाइन होता है इसका 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। तो इट इज़ हाइपरटोनिक टू प्लाज्मा, इसलिए नॉर्मल नहीं होता, इट्स अ मिसनोमर। इस नॉर्मल सलाइन जो नॉर्मल सलाइन होता है, हम 0.9% NaCl को हम नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। 0.45% आता है, 3% भी आता है, उनको हम नॉर्मल सलाइन नहीं बोलते, क्योंकि उनकी ऑस्मोलरिटी कम या ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा कम और बहुत ज़्यादा होती है उसकी। तो जो नॉर्मल सलाइन होता है इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, सोडियम एंड क्लोराइड। 154 मिलीमोल ईच ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड होता है। इट कैन बी यूज एज अ रिप्लेसमेंट सोल्यूशन and it doesn't provide any energy. Then there are 1.6%, 3% and 5% saline. They all have NaCl only, but they contain 273, 514 and 855 millimole per liter of sodium. तो इनकी tonicity ज़्यादा है. That's why they can't be said as normal saline, but they are saline. So they are used for hypertonic fluid resuscitation, and 1.6% saline is used as scolicidal agent in the management of hydrated excision. Then there is Ringer lactate or RL. This is also called balanced salt solution because it contains sodium, potassium, calcium, chloride and lactate, and they have the almost same amount tonicity as of the plasma. 131 हमारी जो बॉडी में होता है वो अराउंड 140 के अराउंड होता है सोडियम, तो 131 इज ऑलमोस्ट सेम। पोटेशियम हमारा 4 होता है, तो इट इज़ 5 हियर। कैल्शियम भी अराउंड 2 के अराउंड होता है, तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड बैलेंस साल्ट सोल्यूशन। And this is the solution of choice to replace third space losses, and it doesn't provide any calorie. Osmolality is around 270 to 278, तो हाइपोऑस्मोलर हो गया क्योंकि प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी 290 के अराउंड थी। कंपेरेटिवली हाइपोऑस्मोलर है, लेकिन ज़्यादा नहीं है डिफरेंस। देन दे आर डेक्सट्रोज सोल्यूशंस, दे कैन बी D5 which has 5% dextrose. Dextrose with 0.9% normal saline is DNS. Dextrose with 0.45% NS, D half NS. Then थर्ड स्पेस लॉसेस जो हमारी इवेपोरेशन होता है, जैसे क्या कहते हैं, जो पेशेंट सर्जरी हो रही है, एब्डोमिनल सर्जरी हो रही है, तो वो एब्डोमन ओपन है उसका, तो वो इतना बड़ा स्पेस जो एरिया है उसका जो बंद था अभी तक, वो एनवायरनमेंट से ओपन है, तो वो थर्ड स्पेस लॉसेस होते हैं। जो हमारे फर्स्ट स्पेस मतलब जो हमारे मेन लॉसेस होते हैं वो या तो यूरिन के थ्रू होता है, या पेशेंट को हम NVM रखते हैं उसके, तो इसलिए उसका कुछ है ही नहीं उसके पास में, तो फर्स्ट स्पेस और सेकंड स्पेस वो होता है। थर्ड स्पेस वो होता है जो हमें पता ही नहीं है कि हो रहा है, या तो पेशेंट बहुत उसको गर्मी लग रही है, फीवर आ रहा है, तो वो थर्ड स्पेस लॉस में आता है। ट्रॉमा में भी यही हुआ ना, उसका कहाँ से ओपन है वी डोंट नो, और उसको क्या क्या इंजरी हुई है वी डोंट नो, तो इसलिए ये सारे जो लॉस जो हमें पता ही नहीं है बट दे विल बी देयर, तो उनको हम थर्ड स्पेस लॉस बोलते हैं। तो इफेक्ट ऑफ डेक्सट्रोज क्या होता है, जो हम फ्लूइड में डेक्सट्रोज डालते हैं, दे कैन हैव प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट, वॉल्यूम इफेक्ट, और दे कैन कॉज लैक्टेट प्रोडक्शन, एंड दे कैन कॉज हाइपरग्लाइसीमिया ऑल्सो, इसलिए हमें डेक्सट्रोज सोल्यूशन बहुत ध्यान से देने होते हैं। So first we will talk about 5% dextrose. It is also called 5D. 5% dextrose का मतलब है each 100 ml contains 5 gram of dextrose. It may be used to replace insensible free water loss. Once the dextrose is metabolized, dextrose metabolized होता है हमारी हर Krebs chain में और cycles में, तो इसलिए there will be only water remain, and that's why it's called hypotonic solution. It may be used to dilute drugs like inotropes, vasopressors, inodilators, sodium nitroprusside, and aminophylline. And it may be used as a part of glucose, insulin, potassium solution or neutralizing drip. This is also called neutralizing drip, which is used during diabetic ketoacidosis. 1 liter of 5% dextrose will provide 200 kilocalorie of energy. Then there is DNS, 5% dextrose with 0.9% NaCl. This is ionic and hypertonic because it has osmolarity of 585 milliosmol per liter. It has advantage of providing both 5% energy because it is 5% dextrose, and it also contains NaCl, तो क्रिस्टलॉइड वाला काम भी ये करता है, तो इसलिए डिहाइड्रेशन को भी करेक्ट कर सकता है और एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। ओके
Then there is dextrose with half strength saline. इसमें 5% dextrose है with 0.5% NS, 0.5% saline. That's not normal saline. And it has NS, जो 0.5% जो saline होता है उसमें NaCl 77 होता है और सोडियम 77 होता है, क्लोराइड भी 77 होता है एंड ग्लूकोज 50 ग्राम पर लीटर होता है. It contains 50% salt as compared to DNS or NS and used when there is need for calories, more water and less salt. तो इंडिकेशन क्या क्या होता है? फ्लूइड थेरेपी इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर हाइपरनाइट्रीमिया, मेंटेनेंस फ्लूइड थेरेपी इन अर्ली पोस्ट ऑप पीरियड्स, limitations in hyponatremia and severe dehydration. Then 10% dextrose and 25% dextrose. वही बात है, इसमें 1 liter of 10% dextrose has 100 gram glucose and then 1 liter of 25% dextrose has 250 gram of glucose. That's why they are called 10% and 25%. Pharmacology इनका यूज़ क्या होता है? It is hypertonic crystalloid fluid. It supplies energy and prevents catabolism. It is useful when fast replacement of glucose is needed, like in hypoglycemic coma, in patients with fluid restrictions, like in congestive cardiac failure, cirrhosis and renal failure. मेनली ये तब यूज़ होता है कि जब हम पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ्लूइड नहीं दे सकते, बट हमें फ्लूइड भी देना है और उसकी एनर्जी भी कंप्लीट करनी है. ठीक है. देन देयर इज अनदर फ्लूइड लाइक आइसोलाइट एम. दिस इज आइसोलाइट, दिस इज आयनिक. इसमें हाइपरटोनिक लिखा हुआ है बट इट्स मोर और लाइक आइसोटोनिक टू प्लाज्मा. This is the richest source of potassium because it contains 35 milliequivalent per liter of potassium. It is very useful to treat hypokalemia, but hypokalemia को treat करने से पहले we have to ensure the good normal renal status. And this is the ideal fluid for maintenance of fluid therapy. And this is the composition of isolite M. It contains 37 of milliequivalent per liter of sodium, 35 potassium and 37 chloride. Phosphate काम करने है. Glucose is 50, osmolarity is 412. Then isolite P, it is this same ionic and hypertonic. P का मतलब pediatric, तो it's used in children. It contains double water but same electrolyte as isolite M, so it has half concentration of electrolyte as compared to isolite M. Here you can see 23 is sodium and 20 is potassium, where जबकि पहले आइसोलाइट M में पोटेशियम 35 था और सोडियम भी 37 था. देन आइसोलाइट G. तो आइसोलाइट G का मतलब है इट इज़ अ गैस्ट्रिक, G से मतलब गैस्ट्रिक रिप्लेसमेंट सॉल्यूशन. And ammonium ion converts into urea and hydrogen ions in liver. It is the only available IV fluid that directly corrects metabolic alkalosis of any nature. Then isolite E, it is also called sterophundin. It is ionic, isotonic. It is extracellular replacement fluid. It has electrolytes similar to ECF, and it is the only IV fluid which will correct magnesium deficiency. So there is comparison of plasma and the fluids which we use. जो अभी हमने बात की, प्लाज्मा में सोडियम 140, पोटेशियम 4, तो 0.9% सलाइन में NaCl में जो सोडियम 154 होता है, पोटेशियम कैल्शियम होते नहीं है. रिंगर जो लैक्टेट होता है, RL जो होता है उसमें 130 सोडियम होता है और 4 पोटेशियम होता है, तो ऑलमोस्ट सेम हो गया. रिंगर एसीटेट में और रिंगर लैक्टेट में ये फ़र्क होता है. जो रिंगर लैक्टेट होता है ये वी कांट यूज़ फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है, सॉरी जो लैक्टेट होगा उसकी वजह से क्या कहते हैं, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म वो डायबिटिक पेशेंट्स में वो लैक्टिक एसिडोसिस करवा देगा. सॉरी. और जो रिंगर जब हम पेशेंट्स को, डायबिटिक पेशेंट्स को मतलब रिंगर लैक्टेट नहीं दे पाते तो हम उनको रिंगर एसिटेट देते हैं या नॉर्मल सलाइन देते हैं, या फिर हम प्लाज्मा लाइट भी दे सकते हैं. बट प्लाज्मा लाइट काफ़ी महंगा आता है, उसमें एसिटेट एंड ग्लूकोनेट होता है और सेम ऑलमोस्ट सेम इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है एज ऑफ प्लाज्मा. Then we will talk about colloids. So colloids are suspension of large molecule in water and saline. They have a high colloidal osmotic pressure, remain in intravascular space for longer period and produce better and longer duration of plasma volume expansion. जो अभी हमने बात की थी, जो colloids होते हैं they are synthesized either from animals, they can be hemicid or gelofuscin, and because of animal origin they have higher allergic tendencies. जो प्लांट से मिलते हैं वो होते हैं टेट्रास्टार्च, पेंटास्टार्च, हेटास्टार्च, उनमें कम एलर्जी होती है बिकॉज वो एनिमल प्रोटीन ज़्यादा
ह्यूमन बॉडी से रिएक्ट करता है. सो वी कैन क्लासीफाई दैम एज नेचुरली अकरिंग प्लाज्मा डेरिवेटिव्स और आर्टिफिशियल. नेचुरली में हमारा ह्यूमन एल्ब्यूमिन आता है, पीपीएफ और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा आ जाते हैं. आर्टिफिशियल में डेक्स्ट्रान 40, डेक्स्ट्रान 70, जिलेटिन्स आते हैं. जिलेटिन्स में हीमेसिल होता है, जेलोफ्यूजिन, प्लाज्मा जेल, और देन there are hydroxyethyl starches which have first generation, second generation, third generation. So first we will talk about human albumin. Albumin is the principal natural colloid. It contributes to 80% of the normal oncotic pressure. A single polypeptide chain of 585 amino acids, and the molecular weight is 69,000 Dalton. It is synthesized only in liver. Inflammatory cytokines decrease albumin synthesis. The half-life is approximately 20 days. Then there are two types of human serum albumin is 5% and 25%. So यदि हम बाहर से ह्यूमन एल्ब्यूमिन देते हैं तो इट विल 16 to 24 आवर्स तक एल्ब्यूमिन विल रिमेन इन द बॉडी, और इसलिए वो फ्लूइड को मेंटेन करके रखेगा. तो इंडिकेशंस वही है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ बर्न्स, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास में, क्लिनिकल सिचुएशंस ऑफ हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया आफ्टर पैरासेंटेसिस, patients with liver cirrhosis after liver transplant. Then acute peritonitis, pancreatitis, mediastinitis, and extensive cellulitis where there is major sequestration of protein. Then acute liver failure में और therapeutic plasmapheresis में. Contraindication hyper जितने भी colloids हैं उन सबका contraindication एक ही, main तो एक है, allergy और hypersensitivity. In chronic nephrosis and patients with a history of CHF, chronic anemia, and renal insufficiency. Dextrans, this is available as Dextrans 40, 70 and 110 based on the average molecular weight of the molecule at 40,000, 70,000 and 110,000 respectively. Dextran 110 is no longer used. Dextran 70 is used as a plasma expander, whereas Dextran 40 is used to improve blood rheology as it reduces its viscosity and platelet aggregation. Dextran 40 is commonly used to maintain blood flow to vascular pedicle flaps. Hemacil, this is succinylated gelatin derived from bovine collagen. गाय से मिलता है ये. It is similar to starch preparation. Incidence of anaphylaxis is 1:3 to 4,000. और इसका अलग वर्जन भी अवेलेबल है which is gelatin, और that's marketed as Jelofusine, and that is much safer, and the incidence of allergic reactions are same or somewhat lower than the Hemacil. Then there are Heta starches. These are solutions containing starch molecule of various sizes. The duration of action is around 4 hours, और जो थर्ड जनरेशन आ गए उनके अराउंड 8 to 10 hours है. The amount of substitution on each molecule determines its duration of action, and जो जहाँ पे सब्सटीट्यूशन होता है, जैसे अपने कार्बन के जहाँ पे सब्सटीट्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंग इनका नाम होता है टेट्रास्टार्च, पेंटास्टार्च और हेटास्टार्च. It is removed from plasma by reticuloendothelial system where it may be retained for days. Hetastarch may cause coagulation abnormalities when given in excess of 15 ml per kg. तो hetastarch की डोज हो गई 15 ml per kg मैक्सिमम डोज. Formulations with less substitution seems to be safer and may be give up to 50 ml per kg. जितना ज़्यादा सब्सटीट्यूशन होगा उतना ज़्यादा कोएगुलेशन एबनॉर्मलिटीज़ होंगी, जितना कम सब्सटीट्यूशन होगा उतनी कम कोएगुलेशन प्रॉब्लम होगी. तो कॉशन लेना है रीनल फेलियर में, क्योंकि ये मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं, तो रीनल फेलियर का पेशेंट होगा तो वो पास आउट नहीं हो पाएंगे, बॉडी में इकट्ठे होते रहेंगे, तो कोएगुलेशन एबनॉर्मलिटी और ज़्यादा करेंगे. इंसिडेंस ऑफ एनाफाइलेक्सिस इज 1:15,000. तो कंपेरिजन ऑन डिफरेंट कॉलॉइड्स, मेनली एल्ब्यूमिन, हेटास्टार्च एंड टेट्रास्टार्च. जो हेटास्टार्च होता है दे आर कंपेरेटिवली चीप, बट उनके साथ और प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि उनसे एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा होती हैं. जो एल्ब्यूमिन होता है इट कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टर्म बिकॉज 16 to 20 डेज तक अभी हमने पढ़ा था रहता है. हेटास्टार्च शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है बिकॉज ये 4 to 6 आवर्स तक रहता है. जो एल्ब्यूमिन होते हैं और टेट्रास्टार्च होते हैं दे डो नॉट इंक्रीज द पेरिऑपरेटिव कोagulation प्रोफाइल, but hetastarches they can cause bleeding. In renal transplant patients, albumin is safe, but hetastarch can cause renal failure and oliguria. यदि pre-existing
पहले से कोई बीमारी है, लाइक किडनी की यदि बीमारी है तो एल्ब्यूमिन इज सेफ फॉर बोथ रीनल एंड हेपेटिक पेशेंट्स, बट हेटास्टार्चेज आर नॉट सेफ। ये अब इन सब का समरी है ऑन्कोटिक प्रेशर, प्लाज्मा वॉल्यूम एंड ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट की। 5% एल्ब्यूमिन 20 mmHg का ऑन्कोटिक प्रेशर इंक्रीज करता है, 12 आवर इफेक्ट रहता है। 25% एल्ब्यूमिन का भी ऑलमोस्ट 12 आवर्स लिखा हुआ है। और जो पेंटास्टार्च हेटास्टार्च है 8 to 24 आवर है, एंड डेक्स्ट्रान इज 12 आवर एंड 6 आवर। खत्म छुट्टी। लो भाई अटेंडेंस लिख के दे दो। कुछ पूछना है? सब सो गए? ठीक है, अटेंडेंस लिख के दे दो, प्रॉक्सी मत लिखना। 12